हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में बच्चों हम कक्षा 7 का वसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 हिमालय की बेटियां का अध्ययन कर रहे हैं। हिमालय की बेटियां किसने लिखा है? हमारे लेखक श्री नागार्जुन ने। नागार्जुन जी हिमालय की बेटियों में जो व्याख्या कर रहे हैं वो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ और आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में बेटा आपका पहला जो प्रश्न है उसमें देखो लेखक क्या पूछ रहा है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। देखो इसमें बेटा क्या पूछ रहा है, ये जो नदियों को माँ, यानी कि माँ तो हम हमेशा से नदियों को मानते ही हैं। हमारे देश में नदियों को किसकी संज्ञा दी गई है? माँ की। जैसे बोलते हैं ना हम गंगा मैया, यमुना माँ, तो इस तरीके से गंगा माँ हम माँ तो मानते ही हैं, लेकिन वो माँ से बनने से पहले किसी की बहन, किसी की बेटी। तो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने इसको कौन कौन सी नदियों को हमारी संज्ञा दी है। तो देखिए बच्चों, आपको उत्तर में लिखना है नदियों को माँ मानने की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। ये तो है ही आपकी, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, किसकी बेटी? हिमालय की जो बेटी है, हिमालय की बेटी बताया है ना। लेखक नागार्जुन ने बेटी, बहन, प्रेयसी, संभ्रांत महिला और माँ के रूप में देखते हैं। यानी कि जो लेखक है हमारे नागार्जुन जी, उन्होंने माँ के अतिरिक्त उन्हें एक बेटी, एक बहन, एक प्रेयसी और एक संभ्रांत महिला यानी कि शांत और विनम्र महिला के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखो बच्चों क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इस पाठ में आपको सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो जो विशेषताएं बताई गई हैं उसको हमारे सामने, उसको हमें आगे बताना है। तो देखिए बेटा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र कैसी नदियां हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदी हैं जिनमें हिमालय की पिघली हुई बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर आती है। बेटा हिमालय से निकलने वाली नदियां मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है, जो हिमालय की बर्फ पिघलती है वो नदी के रूप में नीचे उतरती है या नीचे गिरती है और उसे हम क्या बोलते हैं? नदी। जो हिमालय से निकलने वाला, हिमालय की बर्फ को पिघलने के बाद निकलने वाला पानी है वो एक नदी का रूप ले लेती है। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती है, यानी कि दो बड़ी नदियां तो ऐसी हो गई, हिमालय और जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो तो बड़ी बड़ी नदियां हो गई, और इनमें कुछ छोटी छोटी नदियां आपस में मिल जाती है। समुद्र की ओर अग्रसर होते ही ये महानदी अंत में समुद्र में मिल जाता है, और जब ये नदियां आपस में मिलती है तो ये एक नीचे समुद्र की ओर, समुद्र की तरफ अग्रसर यानी कि आगे की तरफ समुद्र की ओर बढ़ती हैं, और ये महानद यहाँ यानी कि ये जो दो बड़ी बड़ी महानदियाँ हैं ये अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। तो आपके दो प्रश्न हो गए हैं। पढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में बेटा देखो क्या पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में जो काका कानेकर जी हैं, काका कानेकर जी हैं वो भी एक बहुत ही अच्छे लेखक और एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। ठीक है, उन्होंने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो काका कानेकर जी हैं वो नदियों को लोक माता क्यों कहते हैं। इसमें कानेकर जी का भी नाम आया है। हमने जो प्रश्न ये चैप्टर पढ़ा है, अभी पाठ पढ़ा है, इसमें भी कानेकर जी के बारे में बताया। याद करते हैं ना ये कि वो कैसे नदियों को माँ का रूप देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि वो कैसे नदियों को माँ का रूप देते हैं। काका कानेकर जी ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियाँ अपने अमृत रूपी जैसे मनुष्य, पक्षी, पशु तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती है। यानी कि माँ कौन होती है? जो हमारा ध्यान रखती है, जो हमारी केयर करती है। माँ उसे ही कहते हैं ना बच्चों, जो हमारी केयर करती है, जो हमारा ध्यान रखती है। ठीक है, नदियाँ होती है वो क्या करती है? अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य यानी कि हम प्राणियों के, और खाली मनुष्य की ही नहीं, पशु, पक्षी और अन्य जीवों की भी प्यास बुझाती है। नदी कभी ये नहीं कहती है कि बच्चों को नहीं पिलाएंगे, बड़े को नहीं पिलाएंगे, जानवर को नहीं पिलाएंगे, पशु पक्षियों को, पक्षियों को नहीं पिलाएंगे। वो सबके लिए ही ओपन है, सबके लिए ही खुली हुई है। नदियाँ परोक्ष रूप से हमारे पोषण का साधन है। मतलब ये है, परोक्ष का मतलब होता है बेटा, एक तो होता है हमारा
डायरेक्ट, ठीक है, जो हमें प्रॉपर तरीके से मिलता है। लेकिन नदियाँ परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से, अगर हमारा जो पानी आता है नदी, वो हम सुबह से हमारा पानी हम भरते हैं, जो नदी का जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो इनडायरेक्ट रूप से यानी कि दूसरे तरीके से ये नदियों से ही आता है। और हमारे पोषण का साधन है, हमारी खेती, जो हम खेत का काम करते हैं, पौधों में पानी, हमारे जीवन का साधन। कहते हैं ना जन ही जीवन है, तो अगर नदियाँ नहीं होंगी, जन नहीं होंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा पोषण, यानी कि हम लोग ठीक प्रकार से नहीं रह पाएंगे। इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य की गर्मी तथा थकान उतर जाती है। और नदियों में स्नान करके बेटा एक और भी काम होता है, नदियों में जब हम स्नान करते हैं तो हमारी जो थकान होती है वो भी उतर जाती है और गर्मी लगती है। गर्मी में क्या करते हैं, हम बार बार नहाते हैं, गर्मियों में तो नहाकर सोने से पहले भी नहाते हैं कि हमें अच्छी सी नींद आए सुबह सुबह। और जब हम उठते हैं तो हम क्या होते हैं, आलस्य से भरे हुए होते हैं। और जब हम सुबह सुबह उठने के बाद फ्रेश होते हैं, नहा के आते हैं, तो हम अपने फ्रेश फील करते हैं, अच्छा सा लगता है हमें। तो इसीलिए नदियाँ इस तरीके से भी हमारी हेल्प करती हैं। भारतीय संस्कृति में नदियाँ कल्याणकारी मानी गई हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है कल्याणकारी, यानी कि वैसे भी बेटा जो भी हमारी केयर करेगा, नेचुरल सी बात है, हम उसे माता की संज्ञा देंगे। जो धरती माता है उस पर हम चलते हैं, रहते हैं, तो वो है कि हमारी धरती माँ, क्योंकि वो भी हमारी क्या, उनके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी तरीके से नदियाँ, अगर नदियाँ नहीं होंगी तो हमारा भरण पोषण, हमारी खेती, हमारे बच्चे, हम लोग कैसे जिएंगे। तो जो हमारे जीने के लिए सहारा बनती है, जो हमारा ध्यान रखती हैं, तो इसीलिए वो हमारी धरती माता है, ठीक है, सॉरी, इसीलिए हमारी नदियाँ जो है हमें माता कहते हैं उन्हें। ये आपके हो गए। अब हम अपने अगले प्रश्न 4 पर आ जाते हैं। प्रश्न 4 में लेखक कह रहा है, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा करते हैं। जो हिमालय की यात्रा जो है, हिमालय की जो इन्होंने कहानी लिखी है, उसमें किस किस चीज़ की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने क्या किया, लेखक ने क्या किया, हिमालय की यात्रा ही तो की थी लेखक ने। यानी कि जब वो हिमालय पे चढ़ रहे थे तभी तो उनके माइंड में ये सब चीज़ें आ रही थी। तो यानी कि जब वो हिमालय से चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, तो वो किन किन बातों की प्रशंसा कर रहे थे, यानी कि किन किन बातों के लिए वो खुश हो रहे थे। तो हिमालय, अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं बेटा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली अनहड़ बालिका यानी कि बच्चे जो खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जिन्हें किसी का भी ध्यान नहीं रहता। अनहड़ नदियों जैसी वहाँ पर पाए जाने वाले देवदार, चीर, सरो, चिनार, यानी कि एक तो हिमालय में जो नदियाँ निकल रही हैं वो क्योंकि बालक स्वरूप है वो, और वहाँ पर पाए जाने वाले बड़े बड़े पेड़, मतलब वहाँ बहुत सुंदर सुंदर, आप कभी जाना हिमालय की तरफ या जहाँ पर पहाड़ होते हैं, ये उसकी तरफ जाना बहुत ही सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है बेटा। अगर मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कभी अपनी लाइफ में कहीं घूमने जाओ तो हिमालय की तरफ या पहाड़ों की तरफ ज़रूर जाना, इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है बेटा। अगर जिसने स्वर्ग नहीं देखा होगा ना, उसने वो समय देख लिया समझ लो। सफ़ेदा केन के जंगल अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है, सच में प्रशंसा के लायक है। तो इसलिए बेटा मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में कम से कम एक बार पहाड़ों पर ज़रूर घूम के आना, बर्फ़ देख के आना। अब तो खैर कोरोना है, लेकिन जब भी छुट्टियाँ मिले तो पेरेंट्स से ज़रूर कहना कि एक बार तो हमें देखना है, ठीक है। चलो, तो हिमालय की उन्होंने क्या क्या कहा है, अनहड़ बालिका, नदियाँ, देवदार, चीर, सरू, चिनार, सफ़ेदा केन, इन सब चीज़ों की हिमालय की प्रशंसा की है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बेटा अब है आपका अगला जो प्रश्न है वो आपका लेख से आगे से है, यानी कि ये तो अभी आपका लेख से था, यानी कि जो आपके लेखक ने लिखा है उसके बारे में। लेख से आगे का मतलब होता है जो उसने लिखा है हिमालय के बारे में उससे कुछ आगे, यानी कि उससे कुछ अलग, ठीक है, जो इससे सिमिलर है, इससे मिलता है, समानता रखता है, लेकिन उससे कुछ थोड़ा सा अलग भी है, डिफरेंट भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं लेख से आगे। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। देखो अभी तक हम अपने लेखक के बारे में बात कर रहे थे, लेख से आगे हम अन्य कवियों के बारे में भी पढ़ेंगे। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसे कवियों को देखना है जिन्होंने हिमालय से रिलेटेड कुछ और कविताएं लिखी है,
और तुलना यानी कि इसमें हमें डिफरेंस करना है कि जो हमारे कवि ने लिखा है और जो दूसरे कवियों ने लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है। तो बढ़ते हैं हम अपने उत्तर की ओर। चलिए अब हम एक और कविता लेते हैं। वही उठती अरनियों सी शैन मानाए, वही अंत चेतन सा गहन वन विस्तार, वही उर्वर कल्पना से टूटते फूटते जल स्रोत, वही दृढ़ मनसन भुजाओं से आगे। तो बेटा इसमें ये देखो एक और कवि है जिसने ये कविता लिखी है कि अरनियों से शैन माना, यानी कि बहुत सारी शैन माना है। बहुत सारी शैन का मतलब होता है पत्थर, बहुत सारे पत्थर। अंश चेतन सा गहन वन विस्तार, और अंश चेतन मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे वन यानी कि बहुत सारे पेड़। वही उर्वर कल्पना से फूटते जनस्रोत, यानी कि जो जैसे इसमें बोला है कि हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, इसी तरीके से कवि ने कहा है कि यहाँ फूटते हुए यानी कि इसके नीचे से निकलते हुए दृढ़ मानसन भुजाओं से पाषाण, यानी कि बहुत बड़े बड़े जिसका कोई छोर और नहीं हो, भुजाओं से कसे पाषाण, वही चंचल वासना से बिछड़ती नदियाँ। चंचल नदियाँ, अभी हमारे जो कवि हैं, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने भी यही सेम बात कही है कि जो नदियों से जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो वो कैसी होती है, चंचल होती है, अनड़ बच्चों की तरह होती है। पारदर्शी, वही शीशे की तरह आकाश, और यहाँ से आकाश देखने में इतना सुंदर लगता है, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके, और किरणों से झनाझन, वही मुझको भेदते हिमकोण जगदीश गुप्त, यानी कि और वही इस तरीके से मतलब हमारे जो मन को बहुत ज़्यादा मोह लेते हैं, जो हमारे मन को ये हिमकोण यानी कि जो बर्फ से बना हुआ कोण दृश्य, जो ऊपर पहाड़ियों की तरफ बेटा, जो ऊपर पहाड़ियों की तरफ जो हिमकोण यानी कि बर्फ से ढका हुआ जो एक कोण होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसमें भी हमारे जो कवि हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हिमालय की छोटे छोटे हिमालय की से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो बच्चों की तरह होती है, ठीक है। और ये हमारे जो जगदीश जी हैं, जगदीश गुप्त जी, इन्होंने ये जो कविता लिखी है इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं कि वो सुंदर चंचल सी बिछनती नदियाँ, जैसे हमारे उसने बचपन में, वही शीशे की तरह आकाश, वो शीशे का आकाश। तो इस तरीके से एक कविता तो हमारी ये हो गई, और एक और कविता है जो किसने लिखी है, हिमालय। चलो पहले कविता पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम इनके कवि। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने मर जाने में। देखो बेटा यहाँ पे वीर रस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे जो कवि है उसने हमारे वीर रस का प्रयोग किया हुआ है, और ये बताया है कि जिस तरीके से जो हमारा हिमालय है वो अविचल खड़ा हुआ है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अविचल मतलब जिसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। डिगो ना अपने प्रण से तुम, मतलब उसने एक बार सोच रखा है, हिमालय ने एक बार जो प्रण लिया है कि मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, और हिमालय की तरह जैसे वो अडिग खड़ा हुआ है, अचल खड़ा हुआ है, तुम भी अचल खड़े हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जैसे हिमालय को जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है उसने तारों को, बादलों को, आकाश को छू रखा है। लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता, और जितनी भी मुसीबत, आंधी तूफान, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, लेकिन आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि हिमालय अपनी जगह से कभी भी अस्थिर हो गया है। तो हमें भी अगर हमने कोई अपना लक्ष्य बनाया है, अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको हिमालय की तरह बनना होगा। तो ये आपका दो कवियों ने जो कहानी लिखी है, कविता, वो इसमें हमने डाल दी है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों दूसरा जो प्रश्न है हमारा, उसमें गोपाल सिंह जी नेपाली की कविता हिमालय और हम, यानी कि जो हमारे एक कवि हैं गोपाल सिंह जी नेपाली, उन्होंने कविता लिखी है हिमालय और हम। रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने एक कविता लिखी है हिमालय, और जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने लिखी है हिमालय के आंगन। तो हमको क्या करना है, अब हमको इन तीनों कविताओं को पढ़िए और तुलना कीजिए। बेटा इस प्रश्न को आप लोगों को कहा गया है पढ़िए और तुलना कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे, या आप देख लीजिए, आप अगर लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, अभी कोरोना काल में आप लाइब्रेरी में यूज़ नहीं कर सकते, तो आप
यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेरे भी कुछ मैंने बनाए हुए हैं। आप इसके अलावा और भी कहीं हिमालय और हिमालय के आंगन, इन तीनों को सर्च कीजिए, इन तीनों में डिफरेंस कीजिए और इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद इन तीनों की तुलना यानी कि इन तीनों कविताओं में क्या अंतर है, कैसे है, सिमिलर है या अपोजिट है, जो भी है आपको इनको करना है। तो आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, आप सिर्फ पढ़िए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बेटा, अगले प्रश्न में है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए गए हैं। मतलब यह है कि यह लेख, ये जो आपका जो चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है, ये कब लिखा गया था? 1947 में, 1947 में। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव, तब से उन नदियों में कौन कौन से अंतर आए हैं, कौन कौन सी बातें हुई हैं जो उसमें नई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसी की वैसी ही हैं। तो जो जो अंतर आए हैं वो अब हमें इसमें बताने हैं। तो बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर। तो बेटा इतना समय हो गया है तो नेचुरल सी बात है, अंतर भी ज़्यादा ही आए हैं, परिवर्तन भी ज़्यादा ही हुए हैं। तो अब उन परिवर्तनों को देखते हैं। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, और वो परिवर्तन क्या है? मानव की बढ़ती स्वार्थ प्रकृति और उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सभी नदियों में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। और ये परिवर्तन कोई अच्छा परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए कोशिश ना करें। ये जो परिवर्तन है मानव की बढ़ता स्वार्थ, यानी कि जो मानव है स्वार्थ, वो अपने स्वार्थवश होकर अपना सारा गंदा जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वो सब बड़ी बड़ी नदियों में अपना जो भी मिलन होता है वो सब गंदा और प्रदूषण वगैरह सारा कुछ उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तब इन नदियों का पानी जीवनदायिनी अमृत के समान था। मतलब एक समय ऐसा था जब इन नदियों का जो पानी था वो जीवनदायिनी अमृत के समान था। इससे नदियों के प्रति हमारी धार्मिक आस्था भी प्रभावित हुई है। जैसे हम पहले बोलते थे हम ये कि हमारी गंगा मैया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे पूर्वजों की है, तब उन नदियों को देखकर उनको पीने का, उस पानी में नहाने का, उसमें जाने का मन करता था। लेकिन अब जो लोगों ने उसे इतना गंदा कर दिया है तो हमारी धार्मिक आस्था तो प्रभावित होगी ही। क्यों? क्योंकि जब वो इतनी गंदी हो जाएगी तो उसमें कौन जाएगा बेटा? इसके अलावा कुछ नदियों के मार्ग में भी बदलाव आ गया है। मतलब यह है कि जब नदियों के रास्ते में कुछ चीज़ें बना दी जाएंगी, उसमें से रास्ता हटा दिया जाएगा, आने जाने का रास्ता खराब कर दिया जाएगा, तो यानी कि वहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है उसमें भी बदलाव आ गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रश्न 3 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में बेटा आपसे पूछा गया है कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो जो हमारे कालिदास जी कवि थे बेटा, जो हमारे कालिदास कवि है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर कवि थे, जिन्होंने हमारी नदियों को, हमारे ग्रंथों को एक अलग ही रूप दिया है। तो जो हमारे कालिदास जी हैं उन्होंने हमारी जो नदी है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उनके बारे में क्या कहा है, उनके विषय में क्या कहा है। अपने एक ग्रंथ, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था मेघदूत, अपना महाकाव्य मेघदूत, उसमें कालिदास जी ने क्या कहा है बच्चों, ये देखिए, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, कालिदास जी ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ में मेघदूत अनकापुरी को कैलाश मानसरोवर के निकट बताया है। अनकापुरी एक ऐसी नदी है जहाँ देवताओं का वास है, जो देव कुबेर की, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि अनकापुरी कौन सी नदी है? देव कुबेर की नगरी है। कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास माना जाता है, यानी कि जो अनकापुरी जो नगरी है बेटा, वो कैसी है? तो वो देव नगरी है। मैंने अभी बताया था आपको, देवताओं की नगरी है। जो हमारी अनकापुरी नगरी है वो किसकी, कैसी नगरी है? वो हमारी जो देवता है उनकी नगरी है, जहाँ पे देवता निवास करते हैं। और कौन से देवता निवास करते हैं? कुबेर जी। उसके अलावा कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत पे कैलाश भी है। कैलाश पर्वत पे कौन निवास करता है? आप सभी को पता है, हम पढ़ते भी हैं, मम्मी पापा से सबसे सुनते हैं, भगवान शिव निवास करते हैं, और वह भी हिमालय पर ही स्थित है। और जो कैलाश पर्वत है वो कहाँ स्थित है? वो भी हिमालय पर स्थित है। अनेक ऋषि मुनियों, जो हमारे अनेक ऋषि मुनि हैं वो भी कहाँ पर निवास करते हैं? वो भी हिमालय पर ही निवास करते हैं। और योगियों का आवास भी हिमालय की गुफाओं में ही रहा है। कहते हैं ना, पुराने ज़माने से ही कहते हैं कि हाँ हिमालय पर जा रहे हैं वो तपस्या करने के लिए। तो जो भी अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हैं, भगवान, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो भगवान शिव हैं
उनका निवास स्थान भी हिमालय पर है। तो इसीलिए हिमालय को क्या कहा गया है? हिमालय को देवतुल्य यानी कि देवताओं के समान माना गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना। ठीक है, आपका जो अगला लेख है बेटा अनुमान और कल्पना, इसको आप पढ़िए, समझिए और अपने आप कीजिए। इसको कोशिश कीजिए आप अपने आप समझने की और करने की। हम अपने अगले प्रश्न की ओर यानी कि भाषा की बात पर आते हैं। ठीक है, हम कहाँ पर आते हैं? अब हम आ जाते हैं अपने